हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बनु इज़राइल की बहुत तरक्की हुई। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गए और अल्लाह ताला के बताए हुए सही रास्ते को भूलते गए। बनु इज़राइल की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने और कितने ही नबी भेजे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की हुई किताब तौरात की तालीम देते रहे और बनु इज़राइल को फिर सीधे रास्ते पर लगाते रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी उन्हीं पैगंबरों में से एक हैं जो बनु इज़राइल को तौरात की तालीम देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े साबिर पैगंबर गुजरे हैं। आपका जिक्र भी कई जगह कुरान मजीद में मिलता है। आप बड़े ही मालदार और खुशहाल थे और आपकी बहुत सी औलाद थी। आप अल्लाह ताला की इन नेमतों पर हर वक्त शुक्र अदा करते थे। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। रंजो गम, तशवीश और अंदेशा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आखिर आपकी आजमाइश का वक्त आ गया ताकि अल्लाह ताला के नेक बंदों की निशानी रहती दुनिया तक कायम रहे और सब्र व शुक्र की मिसालें हमेशा जिंदा रहें। अल्लाह ताला ने एक एक करके अपनी नेमतें वापस लेना शुरू कर दी। मालो दौलत, बागात, सब्जाझार, खेत, मकानात, जानवर, औलाद, सब के सब रुखसत हो गए और आखिर में सेहत ने भी जवाब दे दिया। बदन में कीड़े पड़ गए, सारा बदन फट गया, मगर आप इन सब मुसीबतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह ताला ही की याद में लगे रहते, शिकवा शिकायत तक न करते। नाशुक्री का जिक्र ही क्या, आखिर सब्र रंग लाया। सब्र की भी एक हद होती है। जब उसका पैमाना लबरेज हो गया तो आपने अपने रब को पुकारा और फरियाद की, मुझे शैतान ने रंज और तकलीफें पहुंचा रखी है, तो मेरे हाल पर रहम कर कि तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आखिर अल्लाह ताला को आप पर रहम आ गया। आखिर सब्र रंग लाया। सब्र की भी एक हद होती है। जब उसका पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने अपने रब को पुकारा। उसने हुक्म दिया कि तुम अपने पांव से जमीन पर ठोकर मारो। ठोकर मारी तो एक चश्मा निकला। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है। जब वह इस पानी से नहाए और इसे पिया तो उनकी तमाम बीमारियां दूर हो गईं और इसके साथ ही अल्लाह ने यह भी एहसान किया कि उन्हें फिर तमाम नेमतें और बरकतें भी दीं और बीवी बच्चे भी अता किए। बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े सब्र करने वाले थे। क्या ही अच्छे बंदे थे जो हर बात में अल्लाह ही की तरफ दौड़ते थे। अल्लाह ताला हम सबको हर आजमाइश और इम्तिहान से बचाए, लेकिन अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो इसे अल्लाह ताला की तरफ से अपने बुरे कामों का एक इम्तिहान समझना चाहिए और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना चाहिए और इस हाल में अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी तारीफ करनी चाहिए कि यही बड़े इंसानों और नेक बंदों की निशानी है। अल्लाह पाक हम सबको सब्र व साबित और हर हाल में अपने मालिक हकीकी की तारीफ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।